है कि इस इलाके से आप कहीं से भी दो, लेकिन हर बार 2-2 एमएलए की सीट आदिवासी समुदाय के भील भाइयों को, क्या भीलों के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? तो इसलिए हम कई बार कहते हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां आदिवासी दलित को सिर्फ वोट बैंक समझती है, ऐसी राष्ट्रीय पार्टियों को जूत मारने की जरूरत है, भले कोई भी। जो राष्ट्रीय पार्टियां दलित आदिवासियों को इंसान समझती है, इस देश का नागरिक समझती है, देश का मूल मालिक समझती है, उन राष्ट्रीय पार्टी का सम्मान करेंगे खुले मन से और साथ देंगे। और जो धर्म भी आदिवासी दलित को अछूत समझता है, कहता है पैरों से पैदा हुए हैं, ऐसे धर्मों को भी लात मारने की जरूरत है। इस मानसिक गुलामी से निकलना है। सबसे बड़ी मानसिक गुलामी, शारीरिक गुलामी समझ में आती है, लेकिन मानसिक गुलामी समझ में नहीं आती है। और मानसिक गुलामी बनाने के जो साधन है, उन साधनों को पहचानने की जरूरत है, उनसे लड़ने की जरूरत है। हमारी लड़ाई न भाजपा से है, न कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई न किसी वर्ग से है, हमारी लड़ाई हमारे हकों की लड़ाई है। और हकों की लड़ाई में जो आड़ा आएगा, जो अवरोध पैदा करेगा, वो अवश्य हमारे आदिवासी समुदाय का, दलितों का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये स्वीकार करना है। आदिवासी समुदाय वो समुदाय है, कभी भी इतना बाहुल्य रहा, राज कहा, लेकिन राज किया, लेकिन किसी पे अत्याचार नहीं किया। इतिहास में आप पढ़ने जाओ, आदिवासी भील राजा रहे, किसी के साथ शोषण नहीं किया, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया। अतिथि देवो भव, ये शब्द जो आया है वो आदिवासी समुदाय की जीवन शैली से निकल के आया है। अतिथि देवो भव, जो विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब जाते हैं, क्या कहते हैं कि उस देश से आते हैं ये प्रधानमंत्री जी जहां पर अतिथि देवो भव मतलब मेहमान है, वो भगवान बराबर है। इस संबोधन के नाम से हमारे मोदी जी को बुलाया जाता है, लेकिन ये शब्द का आया कहां से? वो आदिवासी जीवन शैली से आया, और उसका आज भी उदाहरण गांवों में मिलता है। आप शहर में जाओगे, अनजान बन के दरवाजा खटखटाओगे, तो वो निकल के पूछेगा, कौन हो भाई, क्या काम है, क्या नाम है? और आदिवासी समुदाय के घरों में जाओगे अनजान बन के, तो पहले बिठाएगा, पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, फिर पूछेगा आपका नाम क्या है, काम क्या है। यह अतिथि देवो भव। उस समाज के साथ अत्याचार हुआ है, उस अत्याचार की लड़ाई लड़नी है। अब अंतिम बात बोलना चाहूंगा, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई हथियारों से लड़ी थी, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई हथियारों से लड़ी थी, फिर धीरे धीरे जबानों से लड़ने लगे, और आज जब हथियारों से लड़ रहे थे तो हम दक्ष थे, हमने मुकाबला किया, हराया, और आज हमारे पे अत्याचार कलम और कागज से हो रहा है। हमारे पे अत्याचार कलम और कागज से हो रहा है। हद से पहले हमारे पूर्वजों पे हथियारों से हमला होता था, अत्याचार हथियारों से किया जाता था, तलवारों से लड़ से अत्याचार होता था। उस समय हम सक्षम थे, हम मुकाबला कर लेते थे, भगा देते थे, इनके खटिया खड़ी कर देते थे। लेकिन आज किससे हमला हो रहा है हम पे? कलम और कागज से। और हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं होने की वजह से कलम और कागज की लड़ाई से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसका रास्ता यही है कि हमें शिक्षित होना है, समझदार होना है, और शिक्षा भी वही ग्रहण करनी है जो सोचने समझने की, विवेक की शक्ति पैदा करे, वो शिक्षा ग्रहण करनी है। पहली शिक्षा समाज की ग्रहण करनी है, सेकंड नंबर पाठ्यक्रम की करनी है, और तीसरी शिक्षा ताराराम जी जैसे, नत्ताराम जी जैसे, हमारे जो रामचंद्र जी हैं, हमारे ये जो अधिकारी लोग हैं, ये जो शिक्षा देते हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं है, जो रिसर्च करके डाटा निकाल के आपको देते हैं, 3 प्रकार की शिक्षाओं को ग्रहण करने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार। ये लड़ाई 1-2 दिन की नहीं है, ये लड़ाई सत्ता की भी नहीं है, ये लड़ाई किसी को कमजोर करने की भी नहीं है, ये लड़ाई किसी की तौहीन करने की भी नहीं है। ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, हमारे इतिहास की लड़ाई है, हमारे अधिकारों की लड़ाई है। हमें शांतिपूर्वक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, मजबूती से लड़ना है, और इस क्षेत्र में नई क्रांति लानी है। और उस क्रांति के अंदर हम लोग पूरा भरपूर तरीके से आपका छोटा भाई बन के हम लोग आपके साथ खड़ा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार।